हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं हम यूनिट 1 से। डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल फॉर C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एस्पेक्ट्स ऑफ मोलिक्यूल वाइब्रेशन ऑफ H2O मोलिक्यूल। तो जैसे कि इस टॉपिक का नाम जितना लंबा है ना, उतना ही ये वीडियो भी लंबा होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनेगा। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि एक पार्ट में डिवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक पार्ट मिल गया फिर दूसरा पार्ट ढूंढेंगे, इससे अच्छा है कि हम एक लॉन्ग वीडियो ही बना लेते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो अब जैसे देखते हैं और आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको आप तुरंत बता दीजिएगा। क्योंकि ना जैसे मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ फटाफट, कि ये सब्जेक्ट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप अगर अभी वीडियोस देख रहे हैं जब मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि छूट गया है तो वो बता दीजिएगा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टॉपिक छूट जाते हैं, तो आप बताएंगे तो मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूँगी, है ना। साथ ही में कंप्लीट कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो टॉपिक बता दीजिएगा, अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 1 से कोई टॉपिक छूट गया है या कोई भी यूनिट से टॉपिक छूट गया है तो बता दीजिएगा, एमएससी 1 वालों। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो कैरेक्टर टेबल के बारे में कहा गया है यहाँ पर, जब पॉइंट ग्रुप के इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर को जब एक टेबल में रखा जाता है देन हमें कैरेक्टर टेबल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात, ये टॉपिक मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपको इसको और अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर आगे कह रहा है कि इस कैरेक्टर टेबल में प्रत्येक नाव एक पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब फर्स्ट में है C2V पॉइंट ग्रुप। तो in C2V point group 4 operation are present which are present in a different classes C2 सिग्मा वी एक्स जेड सिग्मा वी वाई जेड। तो यहाँ पर देखिएगा जो C2V पॉइंट ग्रुप है, इसमें आपको क्या आते हैं, इसमें इस ग्रुप में आते हैं C2V सिग्मा वी एक्स जेड और सिग्मा वी वाई जेड। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि C2V में ये चीज़ें आती है इस ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि इन C2V पॉइंट ग्रुप 4 क्लासेस के ऑपरेशन होते हैं, हैंस पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल में 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट होता है, जैसे कि T1 T2 T3 T4। ठीक है, इस तरह से मतलब इसमें क्या होता है, 4 ऑपरेशन होते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन के स्क्वायर के सेम का C2V पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर की इक्वल होता है H बराबर 4। फॉर्म इट इज क्लियर दैट प्रत्येक इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 डायमेंशन का होता है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब फॉर्म दिस इट इज क्लियर दैट इंट्रोड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ई की वैल्यू 1 होगी तो C2V, और इनमें ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये इस तरह से। ठीक है, और इसकी अभी हमें वैल्यू पता नहीं है तो वो आगे देखेंगे। अब टाउ बराबर 3 और इसमें 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के स्क्वायर का सेम H के इक्वल होता है। C2V पॉइंट ग्रुप के लिए यह H4 होता है। लेट्स टाउ 1 का कैरेक्टर 1 है, हेंस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस बराबर 4। सॉरी, ये प्लस नहीं बोला, ये 4 ये हैं और ये यहाँ पर 4। ठीक है, तो जैसे कि C2V का टाउ 1 और ये इस तरह से 1 1 1 इस तरह से। ठीक है, आया समझ में, ये कि उस तरह से शो किया गया है। आगे देखते हैं। अब 4 में है C2V पॉइंट ग्रुप में 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रत्येक इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑर्थोगोनल
टाउ 1 तक होता है। फ्रॉम इट इज क्लियर दैट टाउ 2, टाउ 3 एंड टाउ 4 में कैरेक्टर होता है और -1 इज शोवन इज फॉलोइंग टेबल। ये इस तरह से दिखेगा। ये टाउ 1, टाउ 2 और 3 और ये इसके मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ग्रुप्स है और इनमें ऐसे 1 1 शो किए गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इधर देखिएगा। अब ये टाउ 1 और टाउ 2 बराबर 1.1.1.1 इस तरह से 3 3 3 इधर माइनस में दिया गया है और ये इधर माइनस में दिए गए हैं बराबर 0। इसी तरह से अब ये यहाँ पर 1 है तो ये इस तरह से, फिर ये प्लस प्लस में है, फिर ये माइनस में दिया गया है ये 1 और 3 का, ठीक है, 1 और 3 का। उसके बाद में फिर 1 और 4 का दिया गया है यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर आएगा माइनस में दिया गया है, ठीक है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और फिर ये 4 में दिया गया है, ठीक है। आया समझ में? इस तरह से आगे देखते हैं अब। तो सिंबल फॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1, इफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 माइनस डी का हो देन सिंबल ए और बी का यूज़ किया जाता है। इफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 माइनस डी का हो देन सिंबल टी का यूज़ किया जाता है। अब C2B पॉइंट ग्रुप में 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये ऑल सी डी के होते। वैल्यू ऑफ ई बराबर 1, हैंस इन्हें या तो ए और या तो बी का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर में है 1 पॉइंट डी में इफ मेन एक्सिस पर सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं C2 बराबर ±1 देन सिंबल ए इज यूज्ड एंड इफ प्रिंसिपल एक्सिस पर अनसिमेट्री हो 2 - 1 देन सिंबल बी इज यूज्ड। अब C2B पॉइंट ग्रुप में T1 एंड T2 के लिए C2 की वैल्यू +1 है, हैंस सिंबल ए इज यूज्ड विद टाउ 3 एंड टाउ 4 के लिए C2B वैल्यू -1 है, हैंस सिंबल बी इज यूज्ड। यहाँ पे सिंबल बी का यूज़ किया जाएगा। अब 3 नंबर में देखेंगे तो इफ रिफ्लेक्शन प्लेन पर सिमेट्री हो देन ए एंड बी सिंबल का यूज़ किया जाता है। देन इफ रिफ्लेक्शन प्लेन पर अनसिमेट्री हो देन सिंबल A2 और B2 आर यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल में तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब C2B पॉइंट है ग्रुप में टाउ और टाउ 1 और टाउ 3 के लिए सिग्मा VXZ +1 होता है। देन हैंस इन्हें क्रमशः A1 B1 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। विल टाउ 2 एंड टाउ 4 रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि हमें बोला गया था A2 और B2 यूज़ किए जाते हैं, तो ये A2 और B2 इस तरह से इसको एड किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड कॉलम फॉर कैरेक्टर टेबल, इस कॉलम में कोऑर्डिनेशन XYZ एंड रोटेशनल CO ऑर्डिनेट ऑल RX RY और RZ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 1 में है C2B पॉइंट ग्रुप में ZCO ऑर्डिनेशन ऑल 4 ऑपरेशन में चेंज नहीं होता है, जैसे IE2 कोऑर्डिनेशन ऑल ऑपरेशन के कैरेक्टर +-1 होनी चाहिए। यह कोऑर्डिनेशन A1 100 में प्रेजेंट है, हैंस थर्ड कॉलम में A2 2W0 में प्रेजेंट है। अब X माइनस CO कोऑर्डिनेशन E एंड सिग्मा VXZ में चेंज रहता है, हैंस इन ऑपरेशन के लिए कैरेक्टर +1 होते हैं। विल C2 एंड सिग्मा VYZ में चेंज होते हैं, हैंस इन ऑपरेशन के लिए कैरेक्टर -1 होते हैं। यह कोऑर्डिनेशन B1 नाव में प्रेजेंट होते हैं, हैंस X कोऑर्डिनेशन B1 नाव में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली Y B2 नाव में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि C2B पॉइंट ग्रुप में RZ A2 नाव में प्रेजेंट होता है और RY BT राव में एंड RX Z2 नाव में होता है। अब
फोर्थ कॉलम फॉर कैरेक्टर टेबल, तो कैरेक्टर टेबल में फोर्थ कॉलम में 2 1 कोऑर्डिनेशन के मल्टीप्लाई होते हैं, यानी EC2 सिग्मा VXZ सिग्मा VYZ। 4 कोऑर्डिनेशन बराबर 1 -1 1 -1 x बराबर x स्क्वायर बराबर 1.1 -1 -1 डॉट -1 फिर यहाँ पर x स्क्वायर +1 और यहाँ पर क्या आएगा कॉलम में A1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लास्ट में है फॉर्म दैट इट इज क्लियर x2 ए राव के साथ बिलोंग करता है। सिमिलरली y2 एंड z2 भी ए राव के साथ बिलोंग करता है। xy az नाव के साथ x2 b2 नाव के साथ एंड yz b2 नाव के साथ बिलोंग करता है, विच इज शोवन इन फॉलोइंग कैरेक्टर टेबल। ये देखिएगा यहाँ पर C2V है, ये इसके ग्रुप है A1 A2 B1 B2, ये FC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ की को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। IR एक्टिव यहाँ पर इस तरह से देखिएगा Z RZ X1 RY Y1 RX, और यहाँ पर रमन एक्टिव है X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है Z है, ये Z और ये 2 है XY XZ XY इस तरह से। अब C3V पॉइंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो C3V पॉइंट ग्रुप, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे C2V के बारे में, अब हमको पढ़ना C3V पॉइंट ग्रुप। C3V पॉइंट ग्रुप में 6 ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। EC13 यहाँ पर 1 है, ये 1 C23 सिग्मा V1 सिग्मा V, क्योंकि इसमें 6 प्रेजेंट होते हैं, 6 ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर 6 होता है। यानी n बराबर क्या होगा 6। ये 6 ऑपरेशन 3 डिफरेंशियल क्लासेस में प्रेजेंट होते हैं, विच वन शोवन अस फॉलो, यानी कि तीन डिफरेंट क्लासेस, यानी कि E में 2C3 और 3 सिग्मा V। अब 1 में है C3V पॉइंट ग्रुप में ऑपरेशन की 3 क्लासेस प्रेजेंट होती है, इस पॉइंट ग्रुप में 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, τ1 τ2 τ3 इस तरह से। आगे देखते हैं। अब आगे है सेकंड नंबर में, इनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन के स्क्वायर का सम ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है n बराबर 6। तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर, ठीक है, बराबर हैश बराबर 6। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ L1 L2 L और L3 बराबर 2, जिसको इस तरह से किया जाता है C3VE C2, जैसे कि ये 3 डिफरेंट टाइप में होते हैं तो उनको इस तरह से शो किया गया है, और ये C1 C2 C3 और ये 1 1 2 इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड में है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के स्क्वायर का सम भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, जैसे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 2 प्लस 3x3 स्क्वायर बराबर 6। इफ इज ओनली पॉसिबल इज व्हेन x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 1। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 स्क्वायर बराबर 6। तो C3V E 2C V3 और 3 6V, तो ये 1 1 2 और ये 1 ये और ये 1 B इस तरह से शो किया जाता है। अब है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये जो नोटबुक का सबसे लास्ट वाला पेज है, तो इसको मैंने कभी फाड़ दिया होगा और नोट्स लिखते समय ध्यान नहीं दिया, फिर इधर साइड से लिखा है। ठीक है, फिर 4 नंबर में, ऑल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 ऑर्थोगोनल विथ ईच अदर τ2 बराबर 1 A डॉट B, as τ1 एंड τ2 1 ऑर्थोगोनल है, τ1 τ2 बराबर 1 डॉट 1 प्लस A डॉट 1 डॉट 2 प्लस B डॉट 1 डॉट 3 बराबर 0। अब है 1 प्लस 2A प्लस 3B बराबर 0। इट इज़ पॉसिबल A बराबर 1 एंड B बराबर -1 फॉर C τ बराबर
2x डॉट वाई और टी टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टू ऑर्थोगोनल विच विथ ईच अदर। आगे देखते हैं 1 में है 4 टाउ 1 एंड टाउ 3 बराबर 2.1.1 प्लस x1 डॉट 2, यहाँ पे y डॉट 1 डॉट 3 बराबर 0। अब 2x प्लस 3y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 दिया है इसको। 4t3 एंड t3 बराबर 2.2.1 प्लस x.1.2 प्लस y.1.3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y बराबर -2 इज सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गोट x बराबर 1 y बराबर 0। अब C3v E C3 सॉरी 2C3 और ये 3 सिग्मा v टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 और ये इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सिंबल फॉर इंट्रोड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 टाउ 1 is 1 minus d. It have symmetry along C3 and sigma v, hence its symmetry is a 2 नंबर में है d2 it is 1 minus d it a, hence symmetry along C3 but unsymmetry along sigma v, hence its symbol is Z2। थर्ड नंबर में है टाउ 3 is 2 minus d, hence its symbol is E। Third column for C2V point group. In this column, X, Y, Z and Rx, Ry, Rz elements are present. Rx and Ry is belong to E, while Rz belong to AZ। सॉरी, यहाँ पर ये Z था, मैंने ये AZ है, ये भी ठीक है। In C3V point group, E and sigma V X Z are representation by following matrix। ई बराबर यहाँ पर देखिएगा ये एक्स वाई जेड में यहाँ पर होते हैं और ये मैट्रिक्स को इस तरह से शो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सिग्मा वी एक्स जेड बराबर ये इस तरह से उसके मान दिए गए हैं। आगे देखेंगे इन C3V पॉइंट ग्रुप द मैट्रिक्स फॉर रोटेशन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेशन अस फॉलोइंग जनरली फॉर्मल सभी के लिए यूज है। ये सीजन बराबर कॉस फाई माइनस साइन थीटा 0 साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1। इन C3V पॉइंट ग्रुप फाई बराबर 120 अंश का है, कॉस 120 अंश बराबर -1/2 साइन 120 अंश बराबर यहाँ पर 3/2। इस तरह से यहाँ पे इसके मान दिए गए हैं। आगे देखेंगे Z component due to node changes is all operation, hence it belongs to A1 X and Y coordinates do not consider separately, hence for this two matrix operation and character are calculate as following। यहाँ पर E में दिया गया है इसके मान, ये C3 में और ये सिग्मा V में। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसमें, ये -1 में आ जाएगा इसका मान, इसका 2 में और इसका 0 में। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टर 2 एंड -1 0 बिलोंग टू E, हैंस X एंड Y कोऑर्डिनेशन आर बिलोंग टू E। अब फोर्थ कॉलम है ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप का, तो इन दिस कॉलम स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट आर प्रेजेंट विच इज शोवन इन फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर देखिएगा फॉलोइंग टेबल दिया गया है, टेबल है यहाँ पर C3V का। ठीक है, ये तो इसमें इसके मान दिए गए हैं कि इसके A1 का, A2 का और E का, इसमें E2C3 और 3/6V के। तो इसके मान इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पर Z है RZ XY RX और RY का, फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x और y आ जाएंगे, यहाँ पे XZ और YZ। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है।
सो आई होप आपको अच्छे से नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।